हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल और भी अपडेट्स देते हैं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल और ऐसी वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो आपको कभी ना कभी काम आएंगे ही। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट ने अभी 2023 के बजट में जो टैक्स रिजीम था, पहले जो था ही 2022 में जो किया था अनाउंस, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करके अमेंडमेंट्स वगैरह लाके और इसमें बेनिफिट कर दिया है, सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिजीम चूज़ करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज उसको लीगली सब चीज़ डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, क्या बेनिफिट है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कितने टैक्सेशन पे कितना चूज़ मतलब होना चाहिए या कौन सा, और इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो क्या बेनिफिट है, और नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि दोनों में है, तो हम अभी इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या है। न्यू टैक्स रेजिम जो है वो आपका, उसमें टैक्स स्लैब को भी चेंज करा गया है, और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है कि एक तो आपकी जो कंसेशनल रेट पे टैक्स कर दिया है और स्लैब्स को भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो था वो 2.5 लाख तक ऑफ था, और उसके बाद आपका 5 लाख तक फिर 5% था। लेकिन अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो फिर उस पर टैक्स नहीं था, और 5 लाख से फिर 10 लाख पे आपका 20% था, और 10 लाख से ऊपर पे 15% था। ये ओल्ड रेजिम है आपका। 30% है 10 लाख के ऊपर। आज भी आप अगर ओल्ड रेजिम चूज़ करते हैं तो वो चीज़ है, और उसमें आप HRA, LTA, ATC, ATD सारे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। बट नए रेजिम में आके क्या कर दिया है कि आपको अब 7 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है। तो ओल्ड में बेसिकली 5 लाख तक कुछ भी टैक्स था नहीं, नए में 7 लाख तक आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद फिर आपका वो बढ़ते जाता है, और टैक्स एग्जम्पशन जो है वो 3 लाख तक इंक्रीज़ गई है, जिसके ऊपर फिर आता है आपका स्लैब रेट। तो अभी जो करेंटली स्लैब रेट है वो आपका ये है कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से 6 पे 5%, और हर 3 लाख इंक्रीज़ पे 5% इंक्रीज़ कर रहे हैं, और 15 लाख के ऊपर में 30% है। अब दोनों के हम टैक्स रेट्स को कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम जो था पहले वाला, जो है वो ये है। न्यू टैक्स रिजीम जो 31 मार्च 2023 तक था, और ये आपका जो 1 अप्रैल 2023 से वैलिड है। तो ओल्ड रेजिम में देखिए, अब जैसे कि 2.5 लाख तक तो खैर कहीं भी टैक्स था नहीं, 2.5 से 3 लाख पे जो है ओल्ड रेजिम में 5% का टैक्स था, क्योंकि 2.5 से ही स्टार्ट हो जाता था। 2.5 से 5 लाख तक 5% आपका टैक्स था वहाँ पे। और ये न्यू टैक्स रेजिम में भी पहले वही चीज़ थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, 1 अप्रैल के बाद से उस पर हो गई है 0। फिर 3 से 5 लाख के ऊपर 5% यहाँ भी, 5% यहाँ भी, और यहाँ भी आपका सेम है। और उसके बाद ये जो 5 से लेके 6 लाख तक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधे 20%, बेसिकली 5 से लेके 10 तक में ही पूरे के पूरे पे 20% है। और यहाँ पे हर 3 लाख इंक्रीज़ पे ही आपका 5% इंक्रीज़ मतलब हो रहा है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। बस यहाँ पे जो है आपका फिर 3-3 लाख के इंक्रीमेंट के हिसाब से चीज़ें बढ़ रही थी, और यहाँ पे आपका 2.5 लाख के हिसाब से था। तो ये भी चेंजेस आ गए हैं कि पहले 2.5 लाख करके इंक्रीज़ हो रहा था, और अब 3-3 लाख करके हो रही है। तो ये है आपका कंपैरिजन। और 15 लाख के ऊपर 30% है। ओल्ड रेजिम में 30% आपका 10 लाख के ही ऊपर से था, बट यहाँ आपका 30% 15 लाख के ऊपर जा रही है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर हम ये देखें कि 15 लाख से कम अगर आपकी इनकम है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप ओल्ड रेजिम कहीं ना कहीं चूज़ कर सकते हैं। अगर 2 लाख 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो नहीं है तो फिर न्यू रेजिम है। बाकी अभी इस बारे में और बात करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड फैमिली डिडक्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपये की वो सैलरी इनकम पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड फैमिली पेंशन डिडक्शन की बात करते हैं, वो 50,000 रुपये तक की ओल्ड रेजिम में ही थी। नए रेजिम में वो चीज़ था नहीं, बट अब उसको नए रेजिम में भी कर दिया गया है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 7 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं था, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको ऐड ऑन हो जाता है, तो बेसिकली आपको 7.5 लाख तक टैक्स नहीं लगती है। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें, किसी के फैमिली में जैसे कि पेंशन आ रही है एंड द रिसीवर इज़ नो मोर, तो उसके बाद फिर ये जो है आपका 15,000 तक की छूट मिलती है, या 1/3 ऑफ जो
पेंशन है उसकी छूट मिलती है जो भी कम है। रिड्यूस्ड सरचार्ज फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, तो अभी तक जो सरचार्ज था, मतलब बेसिकली जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है उनके ऊपर जो सरचार्ज था वो था 37%, जो कि अब रिड्यूस करके 25% तक कर दिया गया है। तो ओवरऑल टैक्स रेट जो है उनका पहले 42.74% का था, जो कि अब 39% हो गया। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत हद तक अब टैक्स में बेनिफिट्स है। हायर लीव एनकैशमेंट एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन लिमिट जो थी वहाँ पे भी आपकी 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिए है, यानी कि 8 टाइम्स इंक्रीज है यहाँ पे लीव एनकैशमेंट अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो। डिफ़ॉल्ट रेजिम, तो अब डिफ़ॉल्ट में बेसिकली न्यू रेजिम को ही चूज़ कर दिया गया। तो आप अगर अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं या फिर इनकम टैक्स में नहीं चूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम ही आपका चूज़ कर दिया जाएगा। आपको अगर ओल्ड में जाना है तो आपको फिर ऑप्ट करना पड़ेगा हर साल। और पहले जैसे क्या था कि आपने अगर ओल्ड या न्यू चूज़ कर लिया तो फिर आप वापस से ओल्ड में नहीं जा सकते थे, आपने अगर कर लिया चूज़ तो न्यू। लेकिन अब ये ऑप्शन आपको एनुअली मिल जा रहा है, तो आपको ये नहीं है कि एक साल आपने अगर न्यू चूज़ कर लिया तो नेक्स्ट ईयर आप ओल्ड नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपका इस साल इन्वेस्टमेंट ना हो तो आपने न्यू चूज़ कर लिया, बट आपने अगर साल भर में मान के चलो और भी इन्वेस्टमेंट कर लिए तो नेक्स्ट ईयर में आप उसको जाके चूज़ कर सकते हैं और मतलब ओल्ड वाले को चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर फिक्स हो गया। अब ओल्ड टैक्स रेजिम में जो है 70 एग्जम्पशंस थे, डिडक्शंस थे, इंक्लूडिंग HRA, LTA, बाकी सारी चीज़ें, ATC, ATD। तो बेसिकली ATC में 1.5 लाख तक की, ATD में 55,000 तक की और भी चीज़ें HRA, LTA करके आप टैक्स सेविंग्स कर पाते थे। अब दोनों में डिफरेंस अगर बेटर कौन सा है, तो डिसीज़न जो है ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स है। अगर बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ATC, ATD और भी चीज़ें और होम लोन टाइप्स अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो बेनिफिट वगैरह भी इसमें क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए ओल्ड रेजिम बेटर है। बट अगर नहीं है, सपोज़ किसी का कोई भी इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो उसके लिए फिर न्यू रेजिम कहीं ना कहीं बेटर है। ये हम चार्ट में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करें कि किस पॉइंट पे जाके दोनों में सेम हो जाएगा या उससे ऊपर आपको ओल्ड चूज़ करना चाहिए या न्यू चूज़ करना चाहिए, हम आइए वो अभी डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जहाँ पे ये आपकी ग्रॉस इनकम है और ये आपकी डिडक्शंस है। तो सपोज़ 5.5 लाख रुपए पे अगर हम बात करें तो ज़ीरो टैक्स दोनों के केस में है, क्योंकि इनका वो नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। बट जैसे ही अब हम जाते हैं 1 लाख अपनी इनकम इंक्रीज़ कर देते हैं 6.5 लाख पे, और आपकी मान लेते हैं कि डिडक्शन कुछ भी नहीं है, तो ओल्ड रेजिम में फिर क्या रहता कि आपको 1.5 लाख रुपए पे क्या पूरी की पूरी फिर 2.5 से लेके 5 पे भी आपका टैक्स जाता 5%, और ये 5 लाख से जो है ऊपर यानी कि 1.5 लाख रुपए, इस पे भी आपका टैक्स जाता 20%। और लेकिन न्यू रेजिम में आपका जो है वो नहीं जाएगा टैक्स, क्योंकि 7 लाख तक टैक्स ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे न्यू चूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ भी वही चीज़ है, 7 लाख अगर है मतलब हमारी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो फिर आपके लिए न्यू बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों। अब अगर हम आगे जाते हैं इस साइड, अगर हम आते हैं कि अगर हमारी डिडक्शन है तो 6.5 लाख थी और हमने 1 लाख रुपए की डिडक्शन कर दिया यहाँ पे, तो बेसिकली 5.5 पे आ गए हम। और फिर हमारा वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही सैलरी पे, तो फिर हमारा वहाँ भी टैक्स नहीं बनता है। और वही फिर अगर हम 6.5 लाख पे जाके फिर 1.5 लाख की डिडक्शन आ जाए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे जो है हमने कंपेयर किए हुए हैं। अब अगर हम सपोज 10 लाख पे बात करें और 10 लाख पे न्यू रेजिम में क्यों यहाँ ऑप्ट कर रहे हैं, अब क्योंकि आपकी डिडक्शन नहीं है। लेकिन आपको कब डिडक्शन करना है, अगर आपकी 10 लाख की इनकम है तो आप यहाँ जाएंगे ये। अगर आपकी 2,62,500 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो जाके आपके लिए बेनिफिशियल। ये कैसे, ये पूरी की पूरी टैक्स कंप्यूट करेंगे आप इसके बेसिस पे, तो वो आ जाएगा। ये चार्ट आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये कैलकुलेटेड है बैक एंड पे, आपको यहाँ मैंने एक उसमें बताया है। एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया। और अब इनकम लेवल के हिसाब से अगर हम चीज़ें देखें तो ये रहा कि आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम किस हद तक बेनिफिट है। तो ये हमने चार्ट में भी बना के दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो चार्ट था ये सिर्फ सैलरी इनकम भी। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी सैलरी इनकम के अलावा भी चीज़ें हैं, तो फिर देखिए ये चार्ट आपके काम आएगा।
इसमें भी मोस्ट चीज़ें वही हैं, बट इसमें यही होता है कि थोड़ी बहुत अगर अदर इनकम भी है तो उसके हिसाब से आपको कितने इनकम पे और कितने डिडक्शंस पे आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपको इसकी लीगलिटी सब चीज़ समझनी है तो उसके लिए आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। पेड कंसल्टिंग रहेगा, एडवाइज़री वो हम आपको दे देंगे। उसमें हम आपकी पूरी केस टू केस चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली आपकी डिटेल्स लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका ITR भी प्रिपेयर कर देंगे जहां आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब मोटा मोटा अगर देखा जाए कि कब क्या चूज़ करना चाहिए तो टोटल डिडक्शन जब आपकी 1.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको न्यू रेजिम चूज़ करना चाहिए। व्हेन टोटल डिडक्शंस आर 3.7.5 लाख तो आपको न्यू चूज़ करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम है, बट फिर भी आपके लिए जो है टैक्स कहीं ना कहीं इसमें रहता है बेटर। व्हेन टोटल डिडक्शन डिपेंड अपॉन योर इनकम लेवल। और यहाँ है कि व्हेन टोटल डिडक्शंस आर 1.5 लाख और लेस न्यू रेजिम विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि न्यू रेजिम में स्ट्रेट 7 लाख तक नहीं है। और नॉर्मल केसेस में मान के चलो अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है और अगर आप 2 लाख डिडक्शंस भी करते हो तो जाके आप 5 लाख तक पहुँच पाते हो। तो नॉर्मल केसेस में देखो 1.5 लाख तो खैर कर लेते हैं, 80C में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली कवर हो जाती हैं, बट उसके बाद वाली चीज़ें जो है ये 50,000 का जो गैप है ये यूजुअली बेनिफिट नहीं हो पाता है। कंडीशन ये है कि आपके अगर फैमिली के लिए इंश्योरेंस वगैरह आप पे करते हैं 80D का तो कवर हो जाएगा, सेल्फ एंड फैमिली। और आपका फिर अगर होम लोन है तो फिर आपका वो S24 में वो आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो जाके आता है। बाकी उसके हिसाब से आप ये भी चार्ट रेफ़र कर सकते हैं जहाँ आपको बहुत हद तक बेनिफिट समझ में आ जाएगा कि कौन सा रेजिम बेटर है। और ये है कि अगर 3.75 लाख से ज़्यादा है आपकी इन्वेस्टमेंट तो न्यू रेजिम कैसे बेनिफिट है वो भी टैक्स के हिसाब से प्रिपेयर्ड है। और यहाँ है कि 1.5 लाख टू 3.75 लाख अगर बीच में है तो उसके हिसाब से कहाँ क्या बेनिफिशियल है आप ये यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ कंपैरिजन है व्हाट डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस आर अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। तो न्यू टैक्स रेजिम में जो है 7 लाख तक रिबेट है, बाकी दोनों में 5, मतलब अब तो खैर ये वाला तो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये 5 लाख तक नहीं है, यहाँ 50,000 की यहाँ भी डिडक्शन है, यहाँ 5.5 लाख तक इफेक्टिव नहीं है टैक्स क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन को ऐड कर दे तो यहाँ पे 7.5 है। 87A की फिर आपको ये डिडक्शन मिल जाती है 12,500 की, और यहाँ 25,000 की आपको मिलती है। LTA आपकी यहाँ कवर्ड थी, LTA यहाँ नहीं है। HR यहाँ कवर्ड थी, यहाँ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें चार्ट वाइज आप रेफ़र कर सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट आप कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी का कवर्ड नहीं है न्यू रेजिम में, ओल्ड में है। तो ये केस टू केस होता है, तो ये स्टैंडर्ड लॉ नहीं है कि किसके लिए कितना बेनिफिट है। तो ये एक रैंडम कॉल आती है मेरे पास, ये इंक्वायरी आती है कि सर मेरी सैलरी इतनी है मैं क्या चूज़ करूँ ओल्ड, तो वो इतना आसान नहीं है कि मैं आपको एक कॉल पर रेकमेंड कर दूँ। उसके लिए पूरी की पूरी केस स्टडी करके आपका कंप्यूटेशन करके हमें फाइल करना पड़ेगा और फिर बनाएंगे। तो अब अगर हम एक ओवरऑल ये बात करें कि विच टैक्स रेजिम इज़ बेटर फॉर 7 लाख, तो यहाँ है न्यू 10 लाख है, और अगर आपकी डिडक्शंस 2,62,500 से ज़्यादा है तो आपके लिए ओल्ड अच्छा है, नहीं तो फिर न्यू है। 12 लाख सैलरी है तो फिर क्या है 15 लाख पे। तो ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। और आई होप इस वीडियो में मैंने एक मोरलेस, ये टॉपिक ऐसा है ना कि देखो हर केस के बारे में फिर बात करना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देगा। और उसके अलावा अगर आपको अपने केस के लिए बात करनी है तो ऐसा भी कोई हम एडवाइज़री सेशन अगर आप हमसे लेंगे तो हम आपकी टैक्स फाइलिंग के टाइम में आपको बहुत हद तक कंसेशन दे देते हैं। तो आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, या तो हमारे वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हैं प्लान, नहीं तो सीधे मुझसे कॉल या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। फ्री एडवाइज़री के लिए प्लीज़ मत करिएगा कॉल, क्योंकि इतनी सारी मेहनत और सब चीज़ें हमने फ्री में देने के लिए नहीं किया है। सो वी कैन गिव यू अ पेड कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टेक्साच।